बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ बेटा पिछले 2 लेक्चर रिवाइज करते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स, शाहीन एंड कंपनी सोल्ड गुड्स। मेरी पहली एग्जांपल में यह पठान था। किसको बेचा? बस यही मैंने सिखाना है आपको कि इंशाल्लाह एक बात भी ऐसी नहीं होगी जो मैं नहीं लाऊं। आपने अपने दिमाग में लेयर्स बनानी है यार। हमने इसके बताई हुई चीज़ों को जहन में लेयर 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 बनाती चली जानी है, और दिमाग में भी बहुत हिस्सा खाली है जिसमें हमने सीए को इन करना है। तो ये कौन हुआ? सेलर। बस ठीक है, आपको याद है माशाल्लाह, सही है कॉन्सेप्ट। ये सेलर है बेटा। सोल्ड किया है ए एंड को तो ये है बायर, और सोल्ड किया है इन क्रेडिट टर्म्स पर। मैं क्रेडिट को इधर ले आता हूं, क्रेडिट टर्म्स। अब आप मुझे सुनाएंगे। अब इस एन को आप कहें एन क्या है? एन कुछ नहीं है, एन लिखने का एक अंदाज है। मैथ में छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट अंदाज है। इंग्लिश में कॉमा अंदाज है, फुल स्टॉप अंदाज है, अंदाज है, अंदाज है। तो हर लैंग्वेज के अपने अंदाज हैं, तो अकाउंटेंट की लैंग्वेज के भी अपने अंदाज है। 10 दिन में अगर पैसे आ गए तो 5% डिस्काउंट करूंगा, 20 दिनों में तो जरूर पैसे लूंगा। ये 20 क्रेडिट पीरियड है। लिखा हुआ है रजिस्टर पे। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम हम अलाउ करें। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नथिंग। सिर्फ रजिस्टर ओपन करके देखें यार ये जो बोल रहा है क्या पिछले 2 लेक्चर में भी यही बोल रहा था? अगर यही बोल रहा था तो फिर हमें इसकी बात ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये अगले दिन भी आएगा तो यही बोलेगा, ये नहीं चेंज करेगा। आपस में नहीं प्लीज, आपस में नहीं, क्योंकि कहानी उधार की है। इसलिए क्या डर है? लालच देना पड़ेगा। क्यों? पैसे निकलवाने के लिए। 2 बुक्स बनेंगी। पहले सेलर की बुक्स में चलते हैं। हुई सेलर, ये हो गया, कॉपी नहीं करना। अब इन टर्म्स पे शाहीन के जहन के 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बनेगा 10 दिन में पैसे आ जाएंगे, और एक एक्सपेक्टेशन है 10 दिन में पैसे नहीं आएंगे। अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन बनेगी, रिकॉर्डिंग भी वैसे ही होगी। शाहीन एंड कंपनी एक्सपेक्ट दैट ए एंड को विल नॉट पे विद इन। वो एक्सपेक्ट कर रही है, कौन? शाहीन एंड कंपनी, के 10 दिनों में पैसे नहीं आएंगे। अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है तो इसे डिस्काउंट भी अलाउ नहीं करना पड़ेगा। सेलर ने डिस्काउंट अलाउ करना है ना, क्या लिखा हुआ है? विल नॉट अलाउ डिस्काउंट। आगे चलते हैं। यहां क्या है? शाहीन एंड कंपनी एक्सपेक्ट दैट ए एंड को विल पे विद इन। अब इसके जहन में कि मुझे क्या अलाउ करना पड़ेगा? हाउ द ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ शाहीन एंड कंपनी इन द। किसकी बात कर रहा है? तो मैं कहां जाऊं? अब जरा ध्यान से। शाहीन एंड कंपनी एक्सपेक्टेड दैट ए एंड को विल नॉट पे विद इन। एंड का मतलब, और यही हुआ। उसने 10 दिन में पैसे, मैंने कब सेल की? एक 10 दिन कितने बनते हैं? 10 1 20। वो पैसे कब देने आया? इसका मतलब वो तो 10 दिन में नहीं आया। नहीं आया। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आएगा, और वो लेकिन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस वक्त सेल वाला दिन था। सेल किस दिन की? बोले 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 बोले। अब 1/1/20 को
शाहीन ने अपनी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करनी है। किस उम्मीद से? वो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वो कहेगा डेटर मेरा, डेटर अप होकर कितने की सेल की, और इसकी सेल्स भी सेल्स अप होके कितने से, ये उसने कब रिकॉर्ड किया, किस उम्मीद से कि वो नहीं आएगा। ओके हो गया, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब दिन गुजरे, अब दिन, और वाकई ही वो 10 दिन में कब आया। अब शाहीन को पैसे मिलेंगे भाई, शाहीन को पैसे मिलेंगे कब? 10 दिन के डिस्काउंट देनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब 21/1/20 को ए एंड को से पैसे मिलेंगे तो शाहीन का बैंक बैलेंस, बेटा आप देखते रहिएगा, जहां आपको लगे ना कि सर ये मेरा कंफ्यूजिंग पॉइंट है मुझे रोक देना, सर ये मुझे पॉइंट पता है। बैंक क्या हुआ? अप हुआ। बैंक अप होकर कितने से, ठीक है। उसका डेटर क्या हुआ? डेटर डाउन होकर कितने से? 20,000 से। जब उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, जो ऊपर रिकॉर्ड करेगा वही जिंदगी इधर होगी, उसे कोई हैरत का एहसास, क्योंकि जो उसने सोचा वही हुआ। 1/1/20 को उसने क्या सोचा, वो नहीं आएगा, मुझे डिस्काउंट नहीं देनी पड़ेगी, उसने ये रिकॉर्ड किया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कब आना था, 21 को, वो कब आ गया, क्या डिस्काउंट देगा? अगर डिस्काउंट देगा तो ये पैसे आएंगे या इससे कम, कितने परसेंट कम, तो कह सकते हो इसका 95% आएगा। अब ये देखिए लिस्ट प्राइस की, इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, अब बताएं 20,000 क्या है, 100, कितने परसेंट डिस्काउंट, बाकी बचा 90। अब मुझे बताएं इस केस में 100 पूरा आएगा या 95? बैंक अप होगा, डेट बताएं 8/1/21, बैंक अप होगा, बैंक अप होकर कितने से, 19,000 से, और डेटर डाउन होकर कितने से, 19,000 से। जी 2020 है, सॉरी बेटा माजरत, डेटर डाउन होकर 19,000। अब लेना कितना था, आया कितना? अगर मैं उस डेटा को कहूं 1000 चलो बाद में दे देना, नहीं देगा, वो कहेगा तुमने मुझे ऑफर दी थी और ये ऑफर तुमने ओपनली दी थी, अब तुम बाउंड हो कि रजिस्टर से 20,000 काटोगे, लेकिन मैं दूंगा तुम्हें 19,000। अब मुझे बताऊं 20 का 61 19 में कन्वर्ट हुआ, कितना डूब गया? डूब गया तो खुशी या गम? गम। गम का नाम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ये क्या हुआ? ये अप हुआ, कितने से? 1,000 से। ये अप होकर डेबिट हो गया, और डेटर एक 61 है, 61 डाउन होकर कितने से? यहां तक किसी बच्चे को इशू हो जो कल आया हो, नहीं बेटा ये एक्सपेंस है मेरे बच्चे, एक्सपेंस, ठीक है, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कहां पे? ये जो आपने बनाया बैंक को डेबिट कैसे बना? ये आपको क्या मिला भाई? आपको क्या मिला? उसने पे किया, आपने रिसीव किया। क्वेश्चन साइलेंट तो या कैश आया या बैंक आया, तो आपका कैश या बैंक अप हुआ। 61 अप हो तो डेबिट होता है, ये एक
जब आपको डेटर ने पैसे दे दिए दोबारा उससे मिलेंगे? तो डेटर क्या हो गया? डेटर डाउन हुआ तो क्रेडिट। 20,000 लेने थे, 19,000 मिले और आइंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं, कितने डूब गए? 1,000 आपका फायदा या नुकसान? नुकसान को एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस हुआ, अप होकर डेबिट। आम तौर पर एक्सपेंस में कैश डाउन होता है, यहाँ क्या डाउन हो रहा है? डेटर, क्योंकि ये पैसे अब हमें नहीं आएंगे। डेटर एक ऐसा डाउन हुआ तो क्रेडिट। जी बेटा। सर जो ऊपर केस है डेटर अप हो रहा है 20,000 जी। डेटर हमारा एसेट है, तो आपने कहा था एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना। एसेट को ओवरस्टेट ओवरस्टेट नहीं करना। यहाँ पर कहानी क्या है? मैंने सेल कितने की 20,000 की, तो ये 20,000 ओवरस्टेट नहीं हुआ, ये तो मुझे मिलना ही मिलना है। नहीं, ये मैंने कमा लिया, ये मैं कमा चुका हूं। मैंने क्या की है? सेल्स की है। जब सेल्स कर ली तो कमाई कर ली है। आप आने और कमाने को फर्क करें। जब हम चीजें बेच देते हैं तो हमने कमा लिया, हमने, लेकिन उधार की वजह से अभी तक आया नहीं है। अब हम इसके आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरा, अब क्लियर हो गया। ये क्या है बेटा? कमा लिया। क्या कर लिया? चलो अब सुनो भाई, शाहीन एक्सपेक्ट कर रहा है, एसी तेज कर दिया, शाहीन एक्सपेक्ट कर रहा है कि एंड को 10 दिनों में पैसे दे देगा। क्या एंट्री करेगा? 1/1/20 को वो कहेगा डेटर अप हुआ, डेटर अप हुआ। अब बताएं इसकी सोच में क्या है? इसकी सोच में ये है कि मैं 1,000 नहीं ले सकूंगा क्योंकि वो 10 दिनों में आ जाएगा। अब जब इसकी सोच में ये है कि वो 10 दिनों में आ जाएगा, अब ये डेटर को 20,000 नहीं लिख सकता क्योंकि इसे स्मेल आ चुकी है कि 20 नहीं आएगा, कितना आएगा? 19 आएगा। अगर स्मेल आ गई तो डेटर कितने से आप हुए? 19,000 से। अब ये अपने दिल को समझाएगा कि भाई मेरी सेल्स 20 की नहीं है, मेरी सेल्स, क्योंकि मैं तो खुद कह रहा हूं कि वो 10 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। ओके, तो जहन जो कहेगा वो है आपकी एक्सपेक्टेशन। जहन जो कहेगा वो है आपकी एक्सपेक्टेशन। अब कितने से बुक किया? 19 से। एंड को ने 8 जनवरी को ही पैसे दे दिए। आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे? आप तो पहले ही जहन बना चुके, हाँ 19 ही आना है। अब जब आएगा तो आप क्या कहोगे? बैंक क्या हो गया? आप हो गया बैंक एक एसेट अप तो कितने से? 19,000 से। और सेल्स अप, सॉरी कर दूं, बस रुक जाना फिर। डेटर क्या हुआ? डेटर एक एसेट डाउन तो कितने से? एक एसेट अप हुआ, एक एसेट जो अप हुआ वो डेबिट, जो डाउन हुआ वो क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की? 8/1/20 को। अब अपनी सोच के हिसाब से हमने कम लिख लिया था, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हकीकत आई तो हमें पैसे 19 नहीं आए, क्या आए? खुशी की बात, गम की बात, खुशी की बात। क्या 21 को रियलिटी में चीजें हो गई या अभी अज्यूम्ड है? हो गई। हकीकत रिकॉर्ड करने की इजाजत है? कौन सी? जैसे हुई या चेंज करके? जैसे हुई। आओ भाई अब जरा ध्यान से। बैंक क्या हुआ? बैंक एक एसेट अप तो कितने से? डेटर क्या हुआ? डाउन कितने से? 19,000। जरा सब्र तो करो ना मेरे जल्ला, मेरे लाल। मैंने कल भी कहा था इन्ना लाहा मा साबरीन। 18 साल उधर लगा कर आए हो, इधर तुम कह रहे हो नहीं यार अंसारी तू जिन है, 18 साल की चीजें तू हमें 4 दिन में बता दे। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा। पेशेंस। 19,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, पहले मैंने इस 19,000 को हैंडल कर लिया। अब आए कितने? 20 आए भाई, 20 आए। अब आप कहोगे सर 1,000 और आया, तो बैंक क्या हुआ?
बैंक अब तो कितने से, अब बताओ बैंक कितने से डेबिट हो गया। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है आप में, मैं ये पूछ रहा हूँ अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम अंसारी, ओए अंसारी अदर इनकम। तो मेरे चाचू पहले ये तो कर ले कवर यार। टेस्ट होता है जिसमें आपने आगे निकलने की कोशिश करनी है। टेस्ट क्लास में मेरे से पीछे रहेंगे तो सीखेंगे। मैं बोल रहा हूँ बैंक आप डेबिट, आप कह रहे हो अदर इनकम अदर इनकम। याद रहेगा क्या? क्लास में मुझे फॉलो करना है और टेस्ट में मुझे लीड करना है। सब्जेक्ट बहुत मजेदार है अगर दिल लग जाए। क्या लग जाए? आप सुनो भाई, डेटर के घर खुशियां मनाई जाती। भी क्लास नहीं शुरू करनी ना, ट्यूशन हॉस्टल में है। मेरी रोटी रोजी चलने दे, जितना उसे आ रहा है वो भी जाएगा। आज से हिली मैं तुझे सिखाती हूँ, इसे क्या पता। ये एज ऐसी होती है, इसमें कहते हैं अल्लाह हम साइंस के स्टूडेंट हैं, सीए तो हमारी नानी जी का घर है, बस अभी देखना हम क्या हाल करेंगे अंसारी का। अंसारी की ख्वाहिश है कि आप उसका हाल ऐसा करें, लेकिन पहले सीख लें। पहले क्या कर लें? सीख लें, सीख के खेलना है। साथ वाली सहेली को ट्यूशन नहीं पढ़ानी। अब बताएं यहाँ खुशियां मनाई जा रही होंगी या गम? क्यों? 19 एक्सपेक्ट कर रहा था और आया 20 एक्सपेक्ट कर रहा था, यहां क्या मनाया? तो यहां क्या है? गम डेबिट होता है, खुशी क्रेडिट होती है। गम अप हुआ तो, खुशी अप हो तो। अब ध्यान से सुनना, इस खुशी को हम कहेंगे सेल्स क्या हो गई? अप हो गई। सेल्स अप तो अब आपके दिमाग में ये है कि खुशी तो अदर इनकम होती है, सेल्स थोड़ी खुशी होती है। दुकानदार जब दुकान से घर आए और बहुत खुश हो तो उसकी घर वाली गेट पे ही समझ जाती है आज मेरे आली जहाँ की दुकान पर सेल ज़्यादा हुई है। अब बताएं सेल खुशी है? सेल खुशी है। अब ध्यान से सुने, सेल भी वही नेचर रखती है जो अदर इनकम रखती है। क्या कहा? परचेज भी वही नेचर रखती है जो एक्सपेंस रखता है। कैसे? परचेज अप डेबिट, एक्सपेंस अप सेल्स अप, अदर इनकम अप। हाँ, आराम आराम से आएगा, आराम से आएगा, जल्दी में नहीं आएगा। आपको यार जल्दी करते जो आएगा वो भी जाएगा। वो कहेगा यार मैंने आने ही नहीं है तो जल्दी में चाह रहा है। आराम से चले, टेक योर टाइम। जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी मैं आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि बेस बनाऊंगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा ना। और ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है आपका पूरे सीए का। क्यों? नीचे मेरे पास बेस नहीं है, और बॉयज़ जानते हैं जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है उतना ठेकेदार नीचे ज़्यादा भर्ती भरता है, उतनी ड्रिलिंग ज़्यादा होती है, उतना नीचे सरिया ज़्यादा डाला जाता है ताकि इस पर वज़न डाला जा सके। अभी अगर मैंने वज़न डाला तो तुमने नीचे से फिसल जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नीचे बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स है, अकाउंटिंग थोड़ी है बेटा। मैंने तो ऐसे अकाउंटिंग नहीं, जिनके पास है वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने बाकियों को भी लेके चलना है। ठीक है, नाराज़ नहीं होना अपने आईकॉम वालों ने। आईकॉम वाले बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं लोग बायो की वजह से अभी तक अप डाउन पे लगा हुआ है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, वो नीचे समुंदर में जाके 5 फौत हो गए, अंसारी अभी तक यहीं पे लगा हुआ है। तो ये बायो वालों को पहले एक दफ़ा अकाउंटिंग में दिल लगाने दें, उसके बाद ये इंशाल्लाह खुद ही चीज़ों को घुमाते हैं। ठीक है, टेंशन कोई नहीं, साइंस का बच्चा सब चीज़ें कर जाता है, अल्लाह पाक ने उसे ये सलाहियत दी होती है। अब सुनो भाई, ओके हो गया? अब ज़रा देखना ये क्या है, क्यों एक्सपेक्टेशन से कम आए। ये क्या है? इनकम, सेल्स भी इनकम है। क्यों? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया।
ये मैंने किसकी बुक्स बनाई? सेलर। ठीक, अब मैं बायर में जाने लगा। बायर का नाम क्या है? एंड को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 10 दिन में पैसे नहीं देगा। एंड को एक्सपेक्ट कर रहा था वो 10 दिन में पैसे 10 दिन में पैसे नहीं देगा तो कब देगा? 21 को। अब मुझे बताएं परचेज इसने कब की? 1/1/20 को। उधार पे की नकद की? इसकी परचेजेस क्या हुई? परचेजेस अप हो तो कितने से? जी 20,000 से। इसके क्रेडिटर क्या हुए? क्रेडिटर 1। लायबिलिटी अप हो तो कितने से? क्या हो गया? अब ये कब पेमेंट करने गया? 21 को। और ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मैं 21 को ही पे करूंगा। अब ये पेमेंट करने गया किस डेट को? 21/1/20 को। इसके क्रेडिटर क्या हुए? क्रेडिटर 1। लायबिलिटी डाउन हो तो कितने से? 20,000 से। इसकी है बैंक क्या हुआ? बैंक 1। एसेट डाउन हो तो कितने से? कोई टेंशन? क्योंकि जो उसने सोचा था वैसे ही चला। ओके हो गया। अब यहां ये क्या सोच के बैठा हुआ है? मैंने कितना देना है? 20,000। अब ये डेबिट और ये क्रेडिट। इसने कितने दिए? 19,000, क्योंकि 8 जनवरी को दिए। तो इसके क्रेडिटर डाउन हुए 19,000 से। 19,000 से डेबिट हो गए। इसका बैंक 1। एसेट डाउन तो कितने से? 19,000 से। अब ये शाहीन के पास जाकर क्या कहेगा? रजिस्टर में से मेरे नाम के सामने से 20 काटो। लेकिन इसने तो अभी 19 काटे हैं। इसका मतलब 1000 से इसका क्रेडिटर क्रेडिटर 1। लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट हो गया। इसके डाउन होने के लिए क्या बैंक से पैसे दिए? तो कह सकता हूं एक लायबिलिटी पे किए बगैर डाउन हो गई। एक लायबिलिटी पे किए बगैर डाउन हो गई। खुशी की बात है, गम की? खुशी डेबिट होती है या क्रेडिट? क्रेडिट होती है। इस खुशी का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। अप हुई इनकम या डाउन? इनकम। इनकम अप हो तो कितने से? 1,000 से। ओके। अच्छा, अब जरा सोच के जवाब देना। सोच के जवाब देना। सेल्स अप हो तो गुड न्यूज, और अगर सेल्स डाउन हो तो होती है। अभी नहीं सिखाई ना, सिखाया था पहले दिन। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है। सेल्स भी डाउन होती है। सेल्स अप तो क्रेडिट, सेल्स डाउन तो डेबिट। परचेज अप तो परचेज डाउन तो जाए पहले दिन का डेबिट क्रेडिट रूल, वहां पे एरो डाला हुआ है। जाए आराम से जाए, मुझे जल्दी कोई नहीं है। आराम से जाए, आराम से, जल्दी नहीं करनी यार। हामिद को इसमें बेटा यहां जी 19 आएगा। लेकिन उसको 20 आएगा क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद आएगा। तो उसका एग्जैक्ट 19 उसने क्यों लिखा? उसको 20 लिखना चाहिए था क्योंकि उसके पास आया है 20 है। तो अभी भी 20 लिखा, ये कितना? मतलब आपने एंट्री 19,000 की लेने से उठा। कोई बस नहीं, समझाने के लिए। 19 और 1 कितना आया? 20 ही आया। आप भी 20 कह रही है, मैं भी 20 कह रहा हूं। तो हम इसकी अभी इकट्ठी नहीं करनी, इट्स टू अर्ली। अभी तोड़ तोड़ के चलना है। हाँ जी, अप डाउन हो गया। अब जरा ध्यान से आ जाए। ये तो बात तय हो गई कि जो हेड अप होगा
वो डाउन भी होगा, चाहे अभी स्क्रीन पर आया या नहीं आया। कितने बच्चे को, किस बच्चे को, बॉय को अभी तक अब्बे से जिंदगी में पढ़ी नहीं है? कैसा नहीं पढ़ी? ये हाथ से ही मार नहीं पड़ी। ये 2 बच्चों को नहीं पढ़ी, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं। पढ़ सकती है, पढ़ सकती है ना। जिंदगी में कोई ऐसी हरकत हो गई जो बियरेबल है ही नहीं तो हाथ खुलेगा। ऐसी मेरे बच्चों कुछ हेड अभी आपको अप डाउन होते हुए नजर आए और कुछ नहीं आए। जो नहीं आए वो नजर आएंगे, लेकिन वक्त आने पर। कितने दिनों से कभी भी वो खाला इनके घर नहीं आई, अभी उन्हें जरूरत ही नहीं है आने की। जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगी। ऐसे ही आपको क्या नजर आ रहा है कि सेल्स हमेशा बस अप होती है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसे डाउन भी करूंगा। आप कह रहे हैं परचेजेस हमेशा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो डाउन भी होगा। तो इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अप डाउन दोनों हो सकता है। कल यहां पर आकर आपने कहा यह बात समझ में नहीं आई। यहां ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यानी जितने की चीजें ली उतने के ही पैसे देने पड़ेंगे। जितने की चीजें ली उतने के ही पैसे देने पड़ेंगे। यहां वो क्या कह रहा है? जितने की बेची उतने ही आएंगे। यहां क्या कह रहा है? उतने नहीं आएंगे, कम आएंगे, डूब जाएंगे। क्या? गम को स्मेल कर रहा है या खुशी को? गम को स्मेल कर रहा है तो प्रूडेंस क्या कहता है? आज ही रिकॉर्ड कर ले। और देखो इसने 20 की जगह 19 का डाटा रिकॉर्ड किया। इसने अपने डाटा को ओवर स्टेट नहीं किया। अब आ जाओ, ये क्या है? लायबिलिटी। प्रूडेंस में उसने कहा था कि अगर फ्यूचर में अंदेशा डूबने का तो नहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाँ, उतना नहीं रिकॉर्ड करेगा ना जितना डूबने का डर है। इसे कितना ना आने का डर है? 1000। देखो 1000 रिकॉर्ड किया नहीं किया, प्रूडेंस को माना है मैंने। अब इधर आओ। हाँ, एक ही बात होती है। मैंने 19,000 डाटा लिखा, डाटा मेरा एक 61 है, 61 में कमी आए तो एक्सपेंस ही होता है। 61 में कमी आए तो इसका मतलब 61 कम लिखने का मतलब मैंने अपने एक्सपेंस को 1000 से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, यहां मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 20,000 थी। ओके, मैं कब एक्सपेक्ट कर रहा था पैसे दूंगा? नहीं बीबी, 10 दिनों के बाद। इसका मतलब मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 20 ही दूंगा, तो मैंने बुक भी कह सकता हूं। यहां मैं स्मेल ही नहीं कर रहा इनकम। मैंने चीजें ली 20 की, दूंगा भी 20। तो मैंने कितने पे बुकिंग की? 20 पे। यहां मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? चीजें 20 की ली हैं, लेकिन जब पे करने का वक्त आएगा तो मैं 19 दूंगा। चीजें खरीद ली माजी, पैसे दूंगा फ्यूचर। आपने कहा कितने की खरीदी अंसारी? मैंने कहा बेटा 20,000 की। अच्छा अंसारी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने दोगे? यार 19 दूंगा। अच्छा अंसारी, इसका मतलब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें 1000 का फायदा होगा। अब इसने कहा अंसारी, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना फायदा, वो लिख लो। प्रूडेंस क्या कहेगा? जब तक तुम 10 दिन के अंदर प्रैक्टिकली जाकर पैसे नहीं दोगे तुम इसको 19 नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटी को। बच्चा क्या कहता है? यहां कम किया भाई, 61 था। प्रूडेंस तो यही कहता है कि 61 को ओवर ना करो। इसलिए तो यहां स्मेल आ रही है कि नहीं आएगा, तो मैंने कम लिखा। यहां स्मेल आ रही है नहीं जाएगा, लेकिन मैं कम नहीं कर सकता। क्यों? बस आओ,
1/1/20 को, अब आपके कहने पे मैं लिखने लगा हूं, कल मैंने लिखा नहीं था। परचेजेस क्या हुई? अप हुई। कितने से? परचेजेस अप हो तो सॉरी बच्चों, अब बच्चा क्या कहता है, ये दोनों तो तूने सेम लिखे, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी को यहां वो कम करना है, लायबिलिटी को कम। अब मैंने यही लिखा, कब पैसे दिए? 8 को। अब मैं पैसे देने गया, ध्यान से देखिएगा, जब मैं पैसे देने गया तो मेरे क्रेडिटर क्या हुए? क्रेडिटर 1, और मेरा बैंक भी क्या हुआ? ये 1। कब देने गया? कितने दिए होंगे? तो बैंक क्रेडिट हुआ और क्रेडिटर 19,000 से। अब आप कहोगे अंसारी रजिस्टर से तो तुमने 20,000 कटवाया, तो मैं दोबारा क्रेडिटर को क्या करूंगा? कितने से? 1,000 से। ठीक है, अब वापसी पे मिठाई लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? हाँ, खुशी। क्यों? 20,000 वाली चीज के लिए मुझे सिर्फ 19,000 देने पड़े और दोबारा 1,000 देना नहीं पड़ेगा। खुशी या गम? खुशी का नाम डिस्काउंट रिसीव, पूरा बने डिस्काउंट रिसीव। अप हुई या डाउन? कितने से? एंट्री पढ़े। ओके, यहां मैंने कब पैसे दिए? डिस्काउंट मिली? नहीं मिली। अब जब जाऊंगा तो क्रेडिटर क्या होंगे? डाउन होंगे। कितने से? और मेरा बैंक क्या होगा? डाउन। ये 1 61 डाउन, तो कितने से? अब एंट्री पढ़ो। अब देखना, ये और ये और ये, इसका मतलब कल सर ने एक जो नहीं किया, अगर करते भी तो सेम रहना था। क्लियर? कल से कुछ बेहतरी आ जाएगी। याद रखना, कोई नया प्रोफेशन हो और वो 55,000 में से 1 को पास करे तो नानी जी का घर नहीं है, लेकिन हम इसे नानी जी का घर बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? शर्त क्या है? कमिटमेंट, डेडिकेशन और उस्ताद को फॉलो करना, और खुद से कोई कॉन्सेप्ट जहन में नहीं ला। अगर लाओगे गिर जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी बेस नहीं, तुम इसके ये हो ही नहीं। मसलन तुम जाओ कहीं यूरोप में, अफ्रीका में, और वहाँ अफ्रीकन लैंग्वेज हो और तुम वहाँ पे उर्दू ठोके जाओ, तो थोड़ी देर के बाद अफ्रीकन्स ने उठा के तुम्हें ठोक देना। उनकी तो औरतें भी माशाल्लाह, जितना इसका पेट है इतना उनका थाई होगी, है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उनके साथ पंगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, सीए एक समुद्र है। सुन लो ना, बैग बंद कर रहे हो, ये तो कमिटमेंट का लेवल है, ये कमिटमेंट का लेवल है अंसारी साहब, ये लेवल है हमारा। सुन गए? सुनो, जैसे करवा रहा हूं इसको करना है और घर जाके इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम इस समुंदर से यूज टू हो जाओ। अभी तो साहिल पे भी नहीं पहुंचे, अभी तो साहिल पे भी नहीं हो, रोड पे हो। किसी से पूछा समुंदर का है अकाउंटिंग का, उसने कहा यार यहाँ जाओ, अभी तुम सिर्फ बोर्ड देख रही हो। हाँ, कुछ पानी की स्मेल आ रही है। बेटा टाइम गुजरेगा, यहाँ जब टाइम गुजरेगा तुम्हें पता, खुद कहोगे अंसारी आज पता चला डेबिट क्या होता है और क्रेडिट। अभी तो तुम मेरे पे रिलाई करके किए जा रहे हो, ठीक है आप पे तो डेबिट, डाउन है तो क्रेडिट। अभी ऐसा ही है, मुझे खुद पता है भाई, उम्र गुजर गई। इतना तो तुम्हारी उम्र नहीं, जितने साल अल्लाह का शुक्र यहाँ क्लासेस में हो गई। इसलिए हमसे बी पेशेंट, सबसे बड़ा गुण सीए करने का, बी पेशेंट। क्यों? इसका टाइम भी 5 साल है और है भी ये पूरा समुंदर, इसलिए तो 55,000 में से 1 है। इसे तो लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं यार कौन इतनी मेहनत करे। आप करेंगे इंशाल्लाह और जीत जाएंगे अल्लाह ने चाहा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब ये वही 4 कहानियां हैं।
जो इधर बनी हुई हैं। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज मार्केट की शॉर्ट आइटम हो है? अभी 12 रबीउल अव्वल आएगा, लोग अपने घरों में लाइटिंग करते हैं और आमतौर पे सबस वाली लाइट शॉर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। लेट्स से कि मैं उन लाइट्स को स्टूडेंट्स को बेचता हूँ। आज मैं गया होलसेल डीलर के पास और मैंने कहा यार तुम्हारी इंपोर्ट आ गई है? उसने कहा यार अभी नहीं आई, और जो आई थी वो होलसेलर ख़रीद के ले गए। मैंने कहा अब कब आएगी? कहता देखो 8-10 दिन में आ जाएगी। मैंने कहा यार मुझे चाहिए वो लाइट्स। तो कहते हैं अच्छा कोशिश करूँगा। अब मैं उसे कैसे घेरने की कोशिश कर रहा हूँ, यार ये पैसे रखने तेरी मेहरबानी, जब चीज़ें आएंगी तो मैं आके ले जाऊँगा। वो क्या कह रहे हैं नहीं पैसे अपने पास रखे। मैं कह रहा हूँ नहीं यार रख लो। तो एंड में उसने पैसे रख लिए। क्या मैंने भाई फिर परसों आप कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आई। नहीं मेरे साथ मैं इस तरह नहीं हूँ ना कि आप अपने बैग में से खेलते हैं बाद में आप कहें आप समझा दें। आप मेरी तरफ फोकस करें आइंदा ना। अब मैंने इनको क्या दे दिया? पैसा। आया या गया मेरे पास से? गया। तो कैश क्या हुआ? डाउन हुआ। हो गया। क्यों दिया मैंने इन्हें पैसा? गुड्स का एडवांस, क्योंकि मैं इनसे खरीदूंगा और आप कस्टमर्स को बेचूंगा। ओके। तो मैंने गुड्स खरीदने के लिए क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। अब ये मुझे मस्जिद में नजर आया, इसको देखकर मैं खुश हूं या गमगीन? क्योंकि मैंने एडवांस इसे, ये मेरा एसेट है। इस एसेट का नाम है एडवांस टू सप्लायर। क्या है? सप्लायर कौन होता है? जिससे गुड्स खरीदते हैं। फिर वही बोंगी मारी ना, जो गुड्स प्रोवाइड करता है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। अब मैं इसे क्या कहूं? तुम मेरे सप्लायर हो, तुम मेरे सप्लायर हो। मैं तुमसे गुड्स खरीदता हूं, मैं तुमसे गुड्स, मैं तुम्हें एडवांस देता हूं। ये लोग कैश, तो कैश क्या हुआ? ये लो चेक, पकड़ना मेरा हाथ, क्या दिया? बैंक डाउन। अब ये असर की नमाज में नजर आएगा तो इन सब बच्चे बच्चियों को क्या कहूंगा? ओ ये मेरा एसेट जा रहा है। ये बच्ची कहेगी सर इस एसेट का नाम क्या है? मैं क्या कहूंगा? एडवांस, एडवांस। अब बोलो तो सही। क्या यार तुम जहाज हो यार, तुम तो डिमोटिवेट फैक्टर हो यार। बोलो इसे देखकर, क्योंकि ये मेरा बस इतना इतना आराम से बेटा। नगमा नहीं है ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के। कमाल हो गया यार तुम्हारा। अब ये बच्चियां हैं, ये क्या बेचती हैं? ये बिरयानी बेचती है। बिरयानी बनाती हैं, दम शम लगाती हैं, देगचा लाके बैठ जाती हैं। नचिया गली के किनारे पे गर्मा गर्म सिंधी बिरयानी मिलती है। ठीक है। अब मैं इस बच्ची के पास गया, मैंने कहा बहन बच्चे छोटू बाजी बेटा तेरे पास बिरयानी है? क्या कहती है? अंसारी कभी पढ़ा भी लिया करो, ख़त्म हो गई है। सुबह से ही कस्टमर बहुत आ गए। मैंने कहा बेटा अब कब बनाएगी? कहती है अब मैंने अकाउंटिंग की असाइनमेंट तैयार करनी है। एक पागल ने मुहर्रम की छुट्टियों में लंबी असाइनमेंट दी है, मैं कल सुबह बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? कल सुबह। मैंने कहा बेटा 1 प्लेट चाहिए। अब ये क्या कह रही है? ठीक है आ जाना आ जाना। मैंने कहा नहीं बेटा जल्दी से एडवांस ले ले, जल्दी से। तो क्या दिया मैंने? हाँ। अब आप कहोगे आपने तो खाने के लिए ली थी। नहीं, इससे खरीदूंगा आगे बेचूंगा। ये नचिया गली के टॉप पे बैठी है, मैं मरी के माल रोड पे बैठा हूं। इससे सस्ता खरीदूंगा और मरी के माल रोड पे। ओके हो गया। अब सुनना, मेरे पास अकाउंटिंग की गैजेट है। गैजेट जानते हो ना? कोई इंस्ट्रूमेंट सा, कोई आला सा, जिससे डोरेमोन जो है वो माजी में चला जाता है। तो सर अंसारी के पास ये एक गैजेट है। इस गैजेट का काम सुनना।
चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब इस गैजेट में यह कमाल है कि जो इसे 5 मिनट मुंह में रख ले उसे सारी अकाउंटिंग आ जाएगी। अब बताओ इस गैजेट की डिमांड मार्केट में अन्यवाह होगी ना। ये बच्ची जो है, ये बच्ची, ये जहांगीर तरीन की भतीजी है, पैसा इसके पास अन्यवाह है। ये गैजेट मैं जापान से इंपोर्ट करता हूँ। इसे किसी ने बता दिया ये अंसारी के पास गैजेट है, ये जो कुछ पढ़ा रहा होता है इससे सिग्नल आ रहे होते हैं, वहाँ से ये सारा कुछ बताते हैं। अगर ये तुझे मिल जाए तो तू अंसारी के मुकाबिल सामने कॉलेज खोल सकती है। इसने कहा मैं ख़रीदूँगी। जहांगीर तरीन ने कहा जा बेटा ख़रीद दे। मैंने इसे कहा 5 करोड़ की है। कहती है नो प्रॉब्लम। मैंने कहा शॉर्ट है ही नहीं। अब यह क्या कहेगी, अंकल प्लीज़ आप चलना, थोड़ी एक्टिंग करना बेटा। नहीं यार अब ऐसे नहीं भाई, मजाक नहीं। मैंने उस दिन कहा था ओवर एक्टिंग ना मेरी क्लास में करना। मैं क्लास से निकाल दिया करता हूँ और अल्लाह का इतना मेरा पे फजल है कि जो बच्चा बोलता है उसकी आवाज़ में पहचान लेता हूँ। आइंदा ना हो। चल बेटा नहीं पैसे दे बेटा, एडवांस दे, एडवांस जल्दी से दे। ये पुड़िया दे दे, और ये पुड़िया दे दे, ये जहांगीर तरीन ने दी है। लो भाई 2 करोड़ का चेक आ गया। 2 करोड़ का बिजनेस की जेब में पैसा आया गया बिजनेस आया, तो ये मेरे पास पैसा है। ठीक है, किससे लिया, कस्टमर से लिया। तो इसे क्या कहूं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये है सप्लायर कहां से आ गया, चाचू ठुड्डा मारूं मैं अपने आप को। हाँ जी क्या आया, अच्छा। अब जब ये बच्ची मुझे नजर आएगी तो मैं क्या करूंगा, क्यों, ये मेरी लाइबिलिटी है। और ये लोगों में क्या कह रही होगी, मैंने इसे एडवांस दिया हुआ है। ये जो मौलवी जा रहा है ना, मैंने इसे 1.5 करोड़ एडवांस दिया हुआ है। क्यों, इसका मेरी, और जब मैंने इसे पैसा दिया मेरा इसकी। ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे आएगा सीए। आप पहले दिन क्या कर रहे होते हो, अगले दिन जब मैं पढ़ा के वापस आता हूँ, यार अंसारी समझ नहीं आई सी यार। भाई साहब जागते रहना। ऑरेंज आप दोबारा सुनो, 2 कॉन्सेप्ट दिए, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम, एडवांस टू, एडवांस फ्रॉम। ये मेरा, ये मेरी, यहां पैसे गए हैं, यहां पैसे लिखो, एडवांसेस, एडवांसेस। बीबी नया पेज देना, शेख तो नहीं है, नया पेज ले मेरा बच्चे, शेख नहीं बनना, नया पेज, नया पेज ले, नया पेज। अच्छा बच्चियों ने माइंड नहीं करना, बच्चियां भी मेल्स की तरह स्टूडेंट हैं, बस ध्यान में ये समझना हम स्टूडेंट हैं, ये नहीं कहना हम फीमेल स्टूडेंट हैं। फिर तो हर बात में आपको क्यों, मेरे पापा ने कभी भी नहीं कहा, आप बोलते रहते हैं सारी, तो मैं कहाँ इतनी बच्चियों का पापा बन सकूंगा। ठीक है चलो लिखो एडवांसेस, लिख लिया एडवांसेस, ये देना बेटा रिवॉर्ड। जी बेटा जज़ाकल्लाह। क्या हेडिंग बनाई, एडवांसेस। 2 विंग्स बना लो, 2 विंग्स बना लो ना, 2 लाइंस जो बनाते हैं, एडवांसेस। एडवांसेस, बस बस बेटा बातें नहीं बच्चियों प्लीज, बेटा प्लीज मेरी बच्ची, एडवांसेस। एक डायलॉग मेरा याद रखना, गया, आया, गया, किसको गया, वेल डन। ये हुई ना बात, इस तरह आएगी अकाउंटिंग, सप्लायर को गया। अब एक नींद से उठे और वह गए, ओए ये कौन था, ठीक है, तो जागते रहना, हम पे नहीं रहना। ये गया, अब क्या हुआ, कस्टमर से आया, क्या आया, एडवांस आया, एडवांस गया। इसे क्या कहूं, एडवांस टू, एडवांस
फ्रॉम कस्टमर। ओके, क्या है? गया। तो कह सकता हूं कैश डाउन हुआ। आया तो कैश अप हुआ। अब बता दो, आया पहले रिकॉर्ड करूं या गया? पहले खुशी ले लेते ना। आया, नोट आए तो पाकिस्तानियों की वैसी बातें खिल जाती है, चाहे उधार का आया वो। कैश अप हो गया। कैश अप तो क्योंकि ये एक, हाँ जी बेटा, कितने पैसे दिए थे बच्ची ने? 1.5 करोड़। 150 रुपये समझ लो। कितना? 150। अब आओ मेरे बच्चों, ये एक एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। इसे क्या कहूं? एडवांस फ्रॉम। ये एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अप हुई या डाउन? अप हुई। लाइबिलिटी अप हुई तो कितने से? यहां तक ओके? अब इधर आ जाओ, कैश आया या गया? तो कैश डाउन हुआ। अब कौन कह रहा है यार भाई साहब जागो यार, कैश गया है। भाई साहब जागना है, सीए में सोए तो गए। कैश क्या हुआ? डाउन हुआ। मैंने मोटू को 100 रुपये दिए थे एडवांस के तौर पे, क्योंकि ये गुलाब जामुन की रेडी लगाता है। गुलाब अपने पास रख लेता है, जामुन लोगों को दे देता है। कितने गुलाब है तेरे? एक ही है। बच्चियों कह रही है एक गुलाब है। अगर तूने बाद में नियत खराबी की ना और दूसरे गुलाब की तरफ देखा भी, तो तेरा जो गुलाब है ना वो चौक में तेरे साथ जो करेगा ना, ये सारी बच्चियां देखेंगी भैया के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, कैश क्या हुआ मेरे पास से? डाउन। किसे दिया मैंने पैसा? यार यही तो मैं कह रहा हूं, जाग यार। पैसा दिया सप्लायर को है, तू कह रहा है कस्टमर को पैसा दिया। यार हम अपना लड़का भी देंगे और साथ इसके खालू को पैसे भी देंगे। कमाल हो गया, लड़का देंगे पैसा लेंगे यार, कमाल हो गया यार। लेकिन माशाल्लाह जितना ये खाता है ना, हमें मुझे लगता है हाथ से पैसे देने पड़ेंगे खालू का। आ जाओ भाई, एडवांस बोलो। तो ये एक एसेट हुआ। एसेट अप तो कितने से? 100 से। कितने से? कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने आज शुरू किया? गया, आया। आया तो कैश, कैश अप तो आया है तो मेरे पे जिम्मेदारी है। फ्यूचर में या इस बच्ची को मैं गैजेट दूंगा या फिर इसके पैसे। इतना क्लियर है ना? ये मोटू अगर मुझे गुलाब जामुन ना दे सका तो मेरा पैसा वापस देगा या फिर मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन देगा। ओके हो गया? जामुन क्या देगा? जामुन। अब मुझे बताओ, इसको देखकर मैं खुश होऊंगा, बार बार नजर से नजर मिलाऊंगा क्योंकि ये मेरा एसेट है। इस बच्ची से मैं नजर चुराऊंगा क्योंकि ये मेरी, जहां मिलेगी, जिस जगह मिलेगी, क्या कहेगी? मौलवी साहब गैजेट आ गई, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या कहेगी? तोड़ नियत, पहले मुझे बता गैजेट आ गई। जैसे घर में बच्चे करते हैं, अम्मा को क्या कह रहे होते हैं? अम्मा नियत तोड़, पहले मुझे क्या दे? सीढ़ी ले। नहीं तो ये मेरी, ये मेरा कैश क्या हुआ? कैश एक एसेट डाउन तो कैश क्या हुआ? ये एक एसेट अप तो ओके। इंशाल्लाह अगले क्लास में यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।